स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल प्रभास हिंदी विद संगीता भ्याना। इस वीडियो में आज मैं आपको लेखन कौशल के अंतर्गत संवाद लेखन के बारे में बताऊंगी। डायलॉग राइटिंग, संवाद क्या है, प्रभावशाली संवाद कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देने योग्य बातें क्या है, एक बड़े ही आसान उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगी। परीक्षा में यह 5 अंक के लिए पूछा जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा और आप बड़ी ही आसानी से अपना जो संवाद लेखन का प्रश्न है उसको हल कर पाएंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। परिवार में, समाज में रहते हुए वह बिना बोले नहीं रह सकता। बोलना, किसी से बातचीत करना बड़ा ज़रूरी होता है। दूसरों के भावों को जानना, अपने विचारों को व्यक्त करना अत्यंत आवश्यक है। तो संवाद का सामान्य अर्थ है बातचीत। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप, बातचीत या संभाषण को संवाद कहते हैं और इसी बातचीत को लिखना ही संवाद लेखन कहते हैं। संवाद में एक के कहने के बाद दूसरा व्यक्ति अपनी बात कहता है और दूसरे की बात समाप्त होने पर पहला व्यक्ति फिर से बोलता है। इसी शैली को संवाद शैली कहा जाता है और इसी प्रकार संवाद का क्रम आगे बढ़ता चला जाता है। संवाद लेखन करते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि संवाद 2 व्यक्तियों या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब लिखा जा रहा है तो जो संवाद होते हैं, एक व्यक्ति का जो संवाद है वह छोटा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। अधिक बड़े बड़े संवादों को लिखने का प्रयास ना करें। भाषा बिल्कुल स्पष्ट हो और पात्रानुकूल हो। किस व्यक्ति के तरफ से संवाद लिखा जा रहा है, छात्र की तरफ से लिखा जा रहा है, नागरिक की तरफ से लिखा जा रहा है, बेटी की तरफ से लिखा जा रहा है, जिनके मध्य में माँ और पुत्र के मध्य हो रहा है, अध्यापक और स्टूडेंट के मध्य में हो रहा है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि संवाद पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। उसी तरह की भाषा का आपने प्रयोग करना है। और संवाद में एक के बाद अगला जब संवाद आता है, 2 व्यक्तियों के मध्य होता है, तो क्रमबद्धता का भी ध्यान रखना है, ऑर्डर वाइज, कि जैसा प्रश्न आ रहा है वैसे ही आगे उत्तर चलेगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगने चाहिए कि जैसे वो व्यक्ति अपने मन की ही बात कह रहा है। कोई भी विषय जब आपको परीक्षा में दिया जाता है तो इस विषय को अपने ऊपर मानकर आपने अपनी तरफ से बनाकर उसको लिखना है कि ये बात मेरे साथ घटित हो रही है, तो बिल्कुल नेचुरल लगेगा। आरंभ और अंत कोशिश करें रोचक बनाने की, ताकि आपका जो एग्जामिनर है, जो अध्यापिका है, उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े। विषय के अनुकूल होना चाहिए। जो भी विषय आपको परीक्षा में दिया गया है संवाद लेखन के लिए, उस विषय का ध्यान रखना है, विषय से भटकना नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि विषय कुछ और होता है लेकिन बच्चे विषय से हटकर आपस में संवाद लिख देते हैं, जिससे उनके अंक कट जाते हैं। और सबसे जो मुख्य बात है, संवाद लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें। अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, इन विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका जो संवाद लेखन है वो अधूरा माना जाएगा। बात को ख़त्म करने के पश्चात आपने वहाँ जो विराम चिन्ह है उसको प्रयोग करना है। संवाद अक्सर प्रश्नात्मक शैली में पूछा जाता है, प्रश्न से शुरू होता है, तो और कभी कभी आदेशात्मक शैली में भी होता है। तो जिस तरह से प्रश्न आरंभ में पूछा गया है उसी तरह से उसका जवाब देने की कोशिश करें और संवाद लेखन प्रभावशाली होना चाहिए। संवाद लिखते समय आपने उचित भाषा और उचित मुहावरों का प्रयोग करना है अगर उसकी ज़रूरत है। अगर नहीं ज़रूरत है तो उसे रहने दें। और सबसे बड़ी मुख्य बात, कभी कभी किसी संवाद लेखन में पात्र जो होता है अपने मन ही मन में कुछ सोचता है, वो कहता नहीं है। सामने वाले ने प्रश्न किया, व्यक्ति मन ही मन में सोच रहा है, अच्छा, इस तरह से। तो ये जो हूँ और अच्छा वाले बात होते हैं, मन के भाव होते हैं, इसको कोष्ठक में लिखना है, ये अत्यंत आवश्यक है। इन बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपके बिल्कुल भी परीक्षा में अंक नहीं कटेंगे। अब एक उदाहरण के माध्यम से संवाद लेखन को समझने का प्रयत्न करते हैं। वार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर माँ और बेटी के मध्य संवाद लेखन है। मान लो बेटी का नाम है भूमिका, तो माँ पूछती है, माँ कहती है कि माँ भूमिका, तुम्हारी वार्षिक परीक्षा नज़दीक आ रही है। बेटी, हाँ जी माँ। माँ, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? बेटी, मैं मेहनत कर रही हूँ माँ। माँ, अब तुम्हें अन्य गतिविधियों पर कम ध्यान देकर पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए। बेटी कहती है आगे, हाँ माँ, मैंने प्रतिदिन के हिसाब से समय सारणी बना ली है। फिर माँ, बहुत अच्छा, समय सारणी बनाकर पढ़ने से प्रत्येक विषय को उचित समय मिल जाएगा क्योंकि हर विषय महत्वपूर्ण है। बेटी, माँ, मैं अपने अध्यापकों द्वारा बताए गए निर्देश के अनुसार ही परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। माँ,
प्रत्येक पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ने और लिखकर अभ्यास करने से ही अच्छी तैयारी होती है। बेटी: हाँ माँ, हमारे अध्यापक भी हमें यही समझाते हैं। माँ: पूरे लगन और दृढ़ निश्चय से पढ़ाई करो। बेटी: माँ, मैं खूब मन लगाकर और मेहनत से परीक्षा की तैयारी करूँगी। माँ: शाबाश, तुम्हें अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो। अब देखो, जहाँ से ये लेखन हमारा आरंभ हुआ था और अंत देखो, माँ ने अंत में बच्ची को शुभकामनाएं दी। तो इस तरह से जो भी विषय आपके सामने आता है, उस विषय को ध्यान से, विषय से भटकना नहीं है। आपने विषय के अनुसार ही लिखना है कि कितना क्या पूछा गया है और हमने उसके हिसाब से कितना लिखना है। जब आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे तो आपके परीक्षा में 5 में से 5 अंक ही आएंगे, कहीं पर भी अंक कटने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। ये 3-4 टॉपिक मैं आपको अभ्यास के लिए दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इनका अभ्यास करेंगे तो आपको संवाद लेखन की जो भी आपकी दिक्कत है वह दूर हो जाएगी। योग का महत्व विषय को लेकर 2 विद्यार्थियों में संवाद, सब्जी वाले और ग्राहक के मध्य होने वाले संवाद को लिखिए, मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत से अधिक इस्तेमाल करने पर पिता और पुत्र में संवाद, या स्वच्छता अभियान को लेकर 2 पड़ोसियों के मध्य संवाद लिखिए। इस तरह से जब आप इन्हें लिखने का प्रयत्न करेंगे तो लिखते लिखते आपको भी ऐसे लगेगा कि ये विषय काफ़ी आसान है और आपको काफ़ी अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास करने से ही बच्चों सफलता प्राप्त होती है। जिस भी विषय का आप ज़्यादा अभ्यास करोगे, आपको उतना ही उसका फल मिलेगा। आई होप आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।